अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वी हैव learned what actually the energy is and its types. What is kinetic energy? Because energy has two types. One is kinetic energy and another is potential energy. And in the previous lecture, we see what actually the kinetic energy is, and now we will discuss what actually the potential energy is. Kinetic energy क्या हमने देखा? We have learned that kinetic energy is the energy possessed by body because of its मोशन। जो एक बॉडी होती थी और वो मोशन में होती थी तो हम बोलते थे मोशन की वजह से इसमें कितनी एनर्जी है, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। अब जो बॉडी मोशन में नहीं है, जो बॉडी मोशन में नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? अब जो बॉडी मोशन में नहीं है तो उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी पोजीशन, ये किस जगह पर है, ये किस पोजीशन पर है, ये किस पोजीशन पर है, उसकी वजह से इसमें कितनी एनर्जी है उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम? एनर्जी, potential energy was defined as energy possessed by the body by virtue of its position or configuration in some field. पोजीशन तो हमें पता है ये किस पोजीशन पर है, उसकी वजह से इसमें कितनी एनर्जी है। ठीक, now we will see what actually configuration means. Configuration means अगर ये बॉडी है and the body is made of some small parts and the different parts are exerting force on one another. ये बॉडी डिफरेंट पार्ट्स की बनी हुई होती है और जो डिफरेंट पार्ट्स है ये आपस में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक, तो अब हम बोलेंगे इन पार्ट्स का अरेंजमेंट कैसा है। कॉन्फ़िगरेशन किसको हम बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इन पार्ट्स का, जिन पार्ट्स का ये सिस्टम बना हुआ है इस इनमें अरेंजमेंट क्या है, या हम बोलेंगे इनमें रिलेटिव पोजीशन क्या है। जो इनकी रिलेटिव पोजीशन होगी या हम बोलेंगे जो उनमें अरेंजमेंट होगा या रिलेटिव पोजीशन होगी उसकी वजह से इसमें कितनी एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। और जो ये अरेंजमेंट और ये रिलेटिव पोजीशन है इसको बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कितनी एनर्जी है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। चाहे वो पोजीशन की वजह से है चाहे एज अ होल जो ये बॉडी है उसकी पोजीशन की वजह से है, ये किस पोजीशन पर है, या इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम बोलेंगे इसमें कितनी एनर्जी है। ठीक, अंडरस्टैंड? अब हम बोलेंगे, हमने तो देखा कि पोजीशन की वजह से है या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, लेकिन ये कैसे है, ये कैसे होती है? पर काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था कि इसमें मोशन होती है। तो अब हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी इज, व्हाट एक्चुअली द, वो समझने के लिए हम पहले देखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके दो टाइप्स है। ये किस वजह से आती है? इसमें दो टाइप्स है। एक हुआ जो बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स की वजह से हो, बिकॉज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिखेंगे पीई। पीई क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पीई। तो एक हम देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फिर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट्स, खुद ही बोल रहा है कि इलास्टिक में क्या होगा, इसमें इलास्टिक फोर्स होगा, जो हम वर्क करेंगे वो इलास्टिक फोर्स की वजह से होगा। और ग्रेविटेशन में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नाम ही बोल रहा है ना खुद। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलास्टिक फोर्स होगा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हम बोलेंगे एग्जाम्पल,
अगर हम आपने देखा होगा एक क्लॉक होता था हमें, अगर आपने देखा होगा एक क्लॉक होता था ऐसे, और इसमें अंदर से स्प्रिंग लगा हुआ होता था, कॉइल, कॉइल जैसी होती थी वो स्प्रिंग। तो हम क्या करते थे, जो एक कॉइल होती थी हम इसको ऐसे, चाबी होती थी, चाबी, और हम ये चाबी घुमाते थे। चाबी घुमाने से क्या होता था, जो एक कॉइल है ये वाइंड हो जाती थी, ये ऐसे घूमती थी अंदर से। ठीक, तो जब हम ये घुमाते थे उसके बाद क्या होता था, ये घड़ी खुद ब खुद चलती थी इसी की वजह से। तो हम बोलेंगे ये कैसे चलती थी, एनर्जी कहाँ से आती थी कि फिर ये घड़ी चले, क्योंकि सेल तो इसमें होती नहीं थी, तो ये कैसे चलती थी। तो जब हम ये घुमाते थे तो हम कोई काम करते थे। ठीक, हमने ये घुमाया, हमने इस पर वर्क किया। जब हमने वर्क किया तो फिर हम रुक गए, तो ये वर्क कहाँ चली गई, जो हमने की यह कहाँ गई, तो ये वर्क चली, कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो इस कॉइल में रह गई, क्योंकि हमने कॉइल को वाइंड किया ना, तो उसकी वजह से इसमें जो वर्क हमने की ये कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी, जो इसमें स्टोर रह गई, स्टोर रह गई। तो फिर धीरे धीरे ये कॉइल क्या होती थी, ये रिवाइंड होती थी, ये थोड़ा थोड़ा खुल जाती, यहाँ बोलेंगे अनवाइंड होती थी। तो ये धीरे धीरे खुल जाती थी, और जिसकी वजह से ये काम करती थी, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे फिर काम करती थी, ये कन्वर्ट हो जाती थी फिर, और ये घड़ी इसकी वजह से चलती थी, क्योंकि हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी दी, वर्क किया, ये वो कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, जिसकी वजह से फिर ये काम करती थी और ये घड़ी चलती थी। हम दूसरी एग्जांपल देंगे, हम दूसरी एग्जांपल देंगे यहां पर बो की, बो और एरो की। ये सब आएगा किसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। और ये हम लेंगे बो और ये एरो। ठीक, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ये बो और ये एरो लेते हैं और इसमें वर्क करते हैं। वर्क कैसे करते हैं, हम इसको खींचते हैं इस साइड से, हम इसको खींचते हैं इस साइड से, ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे दिखाएंगे। हम इसको खींचते हैं इस साइड से, खींचा, जब हमने खींचा तो हमने इस पर वर्क की, कितनी वर्क की, हमने इस पर वर्क की, कितना हमने फोर्स अप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय हमने कितना ये खींचा, कितनी डिस्टेंस से खींचा, कितना डिस्टेंस से पीछे चला गया। तो उसका मतलब हमने जो वर्क किया, फिर हम यहाँ पर रुक गए, तो ये वर्क कहाँ रह गई, ये स्ट्रेच हुई ना यहाँ से, इसकी वजह से, तो ये रह गई एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस बो में, और इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से फिर ये एरो को लगाता है आगे, मूव करता है इसको फॉरवर्ड्स। तो ये एग्जांपल्स थी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, मगर इलास्टिक फोर्स की वजह से, जो हम काम करते हैं इलास्टिक फोर्स में, जो हम काम करते हैं बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स, तो फिर जो वहां पर स्टोर एनर्जी रहती है वो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटेशन में होगा जो हम काम करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स में। अब देखेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हम कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर हमें कोई मास है m, हमने ये यहां पर था ग्राउंड पर, और हमने ये ऊपर उठ लिया विथ सम हाइट, लिया यहां पर, ठीक, यहां से उठाया और यहां पर लिया, कितनी हाइट थी h हाइट पर ऊपर उठाया हमने। अब हम बोलेंगे कि जो यहां पर थी बॉडी, ये यहां पर चली गई, हाँ, हमने इस पर वर्क किया, कितना वर्क किया,
कितना हमने फोर्स अप्लाई किया और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, इतना वर्क हमने किया, और ये यहाँ पर अब हम रुक गए, यहाँ पर रुकाया। अब हम बोलेंगे यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोजिशन ये यहाँ पर भी रेस्ट पर है, यहाँ पर भी रेस्ट पर है, यहाँ पर है ग्राउंड पर, यहाँ पर एट हाइट ऑफ एच फ्रॉम द सरफेस। तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या एनर्जी होगी, यहाँ पर इसमें एनर्जी जो होगी वो होगी, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जितना हमने इस पर वर्क किया, जितना हमने इस पर वर्क किया वो कहाँ चला गया, हमने वर्क किया लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, और वो स्टोर रहता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम यहाँ पर ये ड्रॉप करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नीचे, हमने सिर्फ क्या किया, हमें ये हाथ में था, हमने ये छोड़ा, तो ये खुद ब खुद नीचे आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये जब ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और ये वापस आएगा इस पोजीशन पर, जितना हमने वर्क किया था, जितना हमने वर्क किया था वो कन्वर्ट हो गया था पोटेंशियल एनर्जी में, ये वापस वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वापस रिलीज करता है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये चलता है, ये कन्वर्ट करता है वापस काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये चलता है और वापस आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या बनेगी, फिर से वही जो पहले थी, क्योंकि हमने जितना उसको दिया था उसने वो वापस रिलीज किया वापस आने के लिए। आया आपको समझ? तो इसको हम बोलेंगे ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने इसको वर्क की, किसकी, हमने इसको वर्क किया किसके खिलाफ, ग्रेविटेशनल एनर्जी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही थी और हमने ग्रेविटी के अपोजिट उसको लिया था। इसी तरह यहाँ से हमने, यहाँ पर हम देखेंगे हमने इलास्टिक फोर्स की को अप्लाई हो रहा था यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा। देखिए मैंने आपको कहा, मैंने इस पर वर्क किया और वो वर्क कन्वर्ट हो गई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में। दैट मीन्स जितना हम वर्क करेंगे वही कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फिर उतनी ही जितना ये वर्क, जितना हम वर्क करेंगे इस पर, और वर्क कितना हो करेंगे हम, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क कितना होगा, वर्क हम करेंगे कितना, फोर्स कितना अप्लाई हम करेंगे। देखिए यहाँ पर जो बॉडी है इस पे होता है अपना ही फोर्स अप्लाई कितना, mg, वेट, जिसका वेट है ना, वेट होता है mg। दैट मीन्स हमें कम से कम mg फोर्स देना है ताकि ये इसको ओवरकम करे, ताकि इसको ओवरकम करे। जब ये mg हम देंगे ऊपर से तो ये ओवरकम करेगा इसको। दैट मीन्स वी विल से मिनिमम फोर्स वी अप्लाई on the body is mg, so that it will overcome the gravitational force। तो हमने जब इसको फोर्स दिया mg, फोर्स वर्क किसके बराबर होता है, वर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना हमने दिया mg, और ये डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल की, h, डिस्टेंस कितनी इसने ट्रैवल की, h, यहां से लेकर यहां तक हमने इसको h डिस्टेंस दी इनटू h। तो हम बोलेंगे वर्क क्या है, mgh, हमने कितना वर्क किया mgh, और यही वर्क फिर स्टोर रहेगा इस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स वर्क जो है ये रहेगी पोटेंशियल एनर्जी में, और वही बनेगा mgh। mgh यहाँ पर क्या हाइट होगी, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाइट होगी 0, तो हम बोलेंगे mgh, h क्या है 0, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, और फिर हमने इसको ऊपर लिया एट सम हाइट h, तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई mgh। फिर ये जब वापस आएगी यहाँ पर और रिलीज करेगी इसको काइनेटिक एनर्जी में, तो हम बोलेंगे जो यहाँ पर वापस आई उसको हम बोलेंगे जो वापस रिलीज हो गई, और यहाँ पर बचेगा mg इंटू 0, तो ये बनेगा फिर से 0।
ठीक। अब हम बोलेंगे दूसरी बात, अगर ये हमने ऊपर ली और फिर यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, तो ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी वापस। तो हम बोलेंगे जो mgh है ये होगा बराबर 1/2 mv²। ठीक, क्योंकि यही कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में और जिसकी वजह से ये फिर चलेगा, वापस आएगा अपनी पोजीशन पर। तो यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर हम निकालेंगे फिर v, क्योंकि m और m कटेगा तो ये बचेगा v इज इक्वल टू 2 आएगा इधर, तो ये बचेगा 2gh, और जो यहाँ पर स्क्वायर है ये जब हम यहाँ पर ले जाएंगे तो ये बनेगा अंडर रूट। तो किस वेलोसिटी के साथ ये वापस आएगी, ये बनेगा v इज इक्वल टू 2√2gh, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें हमने दी थी, जो स्टोर थी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, वही कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से इसमें मोशन आएगी। और फिर हम बोलेंगे जो किस वेलोसिटी के साथ चलेगी ये हम इक्वेट करेंगे और v निकालेंगे, वो निकलेगा √2gh। अब हम यहां पर देखेंगे, ये आपको याद रखनी है ये इक्वेशन, ये आपको जरूरत लगेगी फिर। तो हम यहां पर देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, फिर ये किसके बराबर निकली हमें, mgh, या हम बोलेंगे डिनोट करेंगे v से, जो फंक्शन है किसका, h का, क्योंकि डिपेंड किस पर करता है, h पर। तो फंक्शन है h का इज इक्वल टू mgh। अगर हम एक चीज करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद h, dv/dh, तो हम बोलेंगे ये किसके बराबर होगा, यहां से भी डिफरेंशिएट करेंगे d/dh ऑफ mgh, तो ये बनेगा dv/dh इज इक्वल टू, जब यहाँ पर m और g निकलेगा बाहर बिकॉज यार कांस्टेंट, तो ये बनेगा d/dh ऑफ h, तो ये क्या बन गया 1, तो dv/dh इज इक्वल टू mg, मगर mg क्या है, mg है फोर्स, mg है फोर्स। तो हम बोलेंगे जो फोर्स है, तो हम बोलेंगे जो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को विद रेस्पेक्ट टू हाइट, तो वहां से निकलेगा हमें फोर्स। दैट मीन्स अगर dv/dh होगा बराबर f के, तो हम बोलेंगे वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। दूसरी बात हम ये लेंगे, दूसरी बात ये यहां पर निकला हमें रिलेशन f इज इक्वल टू dv/dh। दूसरी बात हम ये लेंगे कि हमने यहां पर वर्क किया था, हमने वर्क की कितना mgh यहां से यहां ले जाने में, लेकिन अगर हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल वर्क, हमने किसके खिलाफ वर्क की, ग्रेविटी के खिलाफ। जो हमने वर्क की वो थी mgh, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क की है वो कितना है, वो है माइनस टाइम्स mgh। क्यों, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे इस तरफ और ग्रेविटी फोर्स कर रही थी इस तरफ, हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे इस तरफ, तो हमने किया mgh, तो ग्रेविटी फोर्स कर रही थी इस तरफ, तो वो बनेगा माइनस टाइम्स mgh। क्यों, एंगल बनेगा ना 180 डिग्री, एंगल बनेगा 180 डिग्री, यहां पर एंगल बन रहा है 0 डिग्री, क्योंकि हम फोर्स भी कर रहे हैं यही इसी डायरेक्शन में अप्लाई, और डिस्टेंस भी ट्रेवल हो रही है इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर ग्रेविटी कर रही है फोर्स अप्लाई इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इस डायरेक्शन में। एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा 180 डिग्री, और
जो एंगल वर्क डन होती है वो होता है F इंटू एस, वो बनेगा mg इंटू एस, और cos ऑफ 180 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री बनेगा -1, तो वर्क बनेगी माइनस टाइम्स mgh। अगर हम यहाँ पर अब देखेंगे, अगर हम कंसिडर करेंगे ये वर्क डन या फोर्स अप्लाइड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो फिर हमें यहाँ पर माइनस साइन लेना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, ये माइनस टाइम्स h। अगर हम देखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर हमने देखेंगे वर्क डन बाय अस, जो हमने वर्क की तो वो पॉजिटिव आएगी, लेकिन जो वर्क डन ग्रेविटी करेगी उसकी वजह से आएगा माइनस mg माइनस, या यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये बनेगा माइनस टाइम्स, तो ये हम बोलेंगे F इक्वल टू माइनस टाइम्स डी बाई डी एच। अब दूसरी बात, अब ये है बराबर, हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर f ऑफ x जो होता है, जो फोर्स है किसका, फंक्शन ऑफ x, तो x क्या लेंगे हम, हाइट, तो ये है बराबर माइनस टाइम्स डी बाई डी एक्स। हाँ, वहां पर हमने लिया था h के बदले हम लेंगे x, क्योंकि h होता है सिर्फ हाइट, x लेंगे हम कोई भी पोजीशन। तो यहां पर हम लेंगे f ऑफ x इक्वल टू माइनस टाइम्स डी बाई डी एक्स, और यहां पर x अगर करेंगे इस तरफ से तो ये बनेगा f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी वी। और यहां पर अब अगर हम इंटेग्रेट करेंगे, इंटेग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर हम देखेंगे जो इंटेग्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, लिमिट्स क्या लेंगे हम, क्योंकि हम ले रहे हैं ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। जब हमने ली इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, f ऑफ x डी एक्स निकलेगा बराबर किसके, माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हो जाएगी चेंज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो वे बनेगा dv, और वो बनेगा बराबर किसके, वो बनेगा बराबर, ये है इंटीग्रल ऑफ x r टू f ऑफ x dx, फोर्स और डिस्टेंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवलर, फोर्स इनटू स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवलर, तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ, ये क्या बनेगा dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि f ऑफ x इंटू dx बनेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ वी आई टू वी एफ dv। जब हम dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लेंगे, मगर कितने में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, वहां पर क्या बनेगा, वो बनेगा टोटल वर्क डन, या यहां से भी देखिएगा d और इंटीग्रल कटेगा, वर्क डन हम लेंगे v इनिशियल से लेकर v फाइनल तक, तो ये बनेगा टोटल वर्क डन, वो बनेगा बराबर किसके, v dv, d और इंटीग्रल कटेगा तो ये बनेगा v, और v को हम लिमिट देंगे फाइनल से लेकर इनिशियल तक, को पहले देंगे हम माइनस टाइम्स रहेगा बाहर ही, पहले देगा हम वी एफ माइनस वी आई, फिर जब माइनस का वैल्यू देंगे तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, तो ये बनेगा, पहले हम पॉजिटिव वाला लाएंगे वी आई माइनस वी एफ। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन कितनी होगी, जितना चेंज आएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस इनिशियल पोजीशन पर और निकालेंगे फाइनल पोजीशन पर, फिर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आई, वो होगा बराबर उतना हमने वर्क डन किया। क्योंकि अगर हमने बॉडी को यहां से यहां तक लिया तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई या इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उसको हम बोलेंगे फिर उतना हमने वर्क किया। तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लाइक ग्रेविटी,
जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा लाइक ग्रेविटी होगा तो वो होगा बराबर कंजर्वेटिव, वो होगा बराबर वी आई माइनस वी एफ, वी आई माइनस वी एफ। तो चेंज जो आएगी कहीं पोटेंशियल एनर्जी में वो होगा बराबर उतना हमने इस पर वर्क किया, उतना वर्क किया। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है, एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, और काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।